अब इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं और अपना बेसिक। पहले लेक्चर में हमने थोड़ा बेसिक देख लिया था। इस लेक्चर में हम थोड़ी और चीज़ें जानेंगे जिससे हमारा बेस बन जाए थोड़ा, ठीक है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें अपने को ना आती है ना, वो आ जाए। तो भाई अपन ने देख रहे हैं इंटीजर। इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। इंटीजर होता है तो नेगेटिव इंटीजर और एक नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर में कौन से होते हैं? नेगेटिव इंटीजर में होता है -1 -2 -3 टिल माइनस इन्फिनिटी। मतलब माइनस इन्फिनिटी मतलब अपना नंबर चलते जा रहा है, लास्ट नंबर हमें नहीं पता, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर है, नंबर देखो बढ़, वैसे तो ऐसे घटते जा रहा है लेकिन हाँ नंबर घटते ही जाएगा माइनस इन्फिनिटी। अच्छा ये बात है, एक बात बताओ, अगर कोई बड़ा नंबर है उसको छोटा बनाना हो, तो कैसे बनाओ? नहीं पता? पता है जिनको, सही है, नहीं पता उनको बताते हैं। देखो भाई, अगर कोई बड़ा नंबर है जैसे 5 है, 2 है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? मतलब बड़ा नंबर कौन सा है, ये बताओ। सबको पता है भाई, 5। अब क्या कर सकते हैं कि 5 छोटा हो जाए नंबर, और मतलब ये साइन पलट जाए, ये बताओ कैसे कर सकते हैं? अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो साइन पलट जाए। एग्जैक्टली, इसका मतलब भी यही है जो मैं बताना चाह रहा था, है ना। लास्ट नंबर बहुत छोटा होगा क्योंकि माइनस साइन आ गया। अगर माइनस साइन नहीं होता तो लास्ट नंबर सबसे बड़ा होता, ठीक है। इस साइड नंबर चलते जा रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर। और नेगेटिव इंटीजर वैसे इंटीजर को डिनोट करने का होता है या तो आई या फिर जेड। ये रहा, इधर लिख भी रखा है, ठीक है। आई होता है या फिर जेड, ये सब उसी से ही निकाल रहे हैं हम। वो नंबर लाइन नहीं पड़ी थी, ज़ीरो और इधर नेगेटिव, वो इधर पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव होता है इस साइड। इस साइड हमेशा पॉजिटिव आता है नंबर्स और इस साइड नेगेटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। ये तो होगी बात। अब देख लेते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। भाई नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब जो इंटीजर नेगेटिव ना हो, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, और इसमें ज़ीरो इंटीजर। ज़ीरो इंटीजर मतलब ज़ीरो इंटीजर को कहते हैं हम नल इंटीजर, नल इंटीजर कहते हैं, ठीक है। और अपना पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या क्या आता है? जो भी ज़ीरो के इस साइड था वो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। जैसे +1 +2 +3 टिल प्लस इन्फिनिटी। इसमें बता रहा था ना, जैसे लास्ट का नंबर बहुत बड़ा होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं नंबर, है ना। तो ये बात बता रहा, ये तो हो गई अपनी यहाँ की बात। अब इसमें इसमें ही आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की आगे बात करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा अगर हम बताना चाहें इसके बारे में कि हम इसको पूरा कैसे याद करें, समझे कैसे, मतलब समरी क्या होगी? समरी होगी कि भाई हमने नंबर लाइन पढ़ी है, पढ़ी है नंबर लाइन। इधर ज़ीरो और इस साइड पॉजिटिव नंबर आते हैं, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, इस साइड टिल प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, टिल प्लस इन्फिनिटी। और इस साइड -1 -2 -3, ठीक है। और नंबर चलते जा रहे हैं, ठीक है। इस साइड हो गए पॉजिटिव इंटीजर, इस साइड हो गए पॉजिटिव इंटीजर, इस साइड हो गए नेगेटिव इंटीजर, इस साइड हो गए नेगेटिव इंटीजर, और बीच में है ज़ीरो जो कि है नल इंटीजर, ठीक है। याद हो गया? चलो, अब अपने पास है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो कि नेचर में ही प्रेजेंट हो, ठीक है। नेचुरल और नेचर। नेचर मतलब जैसे आप इसका एग्जांपल मैं भी देता हूँ, पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं ऐसे नंबर जिनके फैक्टर वो खुद हो और एक हो फैक्टर, बस, ठीक है। फैक्टर, ये प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टर वगैरह एलसीएम सब बता दें, जुड़े रहो बस अपने साथ, ठीक है। इसके एग्जांपल है जैसे 2 1 3 5। तो 5 का अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखोगे? क्या लिख सकते हो? 5 × 1, तो ये 5 खुद है फैक्टर और 1, है ना। और कंपोजिट नंबर पढ़ लेते हैं एक बार। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर होते हैं जो कि मतलब एक से ज़्यादा उनके फैक्टर्स हो, वो है कंपोजिट, ठीक है। ये याद रखना। अब इनको अच्छे से समझाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ये हटाते हैं, ठीक है। अपने पास कोई एग्जांपल लेते हैं, पहले आपको फैक्टराइजेशन बता देते हैं। जैसे 12 है, ठीक है। अरे यार,
12 12 12 जैसे 12 है, इसके फैक्टराइजेशन निकाल, करो इसके फैक्टराइजेशन। नहीं आती, ऐसे लो, सबसे पहले छोटा नंबर जिससे 12 डिवाइड हो जाए। 12 सबसे छोटे नंबर कौन सा है जिससे वो डिवाइड हो जाए? 2। तो क्या आएगा? 6। अब 6 ऐसे ऐसे मतलब छोटे नंबर से चलते 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 बड़े नंबर तक हम चलते जाते हैं। जैसे पहले 2 से डिवाइड हुआ, फिर 3 से, फिर 4 से करेंगे, फिर 5 से, अगर हो रहा होगा तो। ठीक है, अभी एग्जांपल समझ लो, आ जाएगा समझ। अब 12 हो गया, 12 को करा 2 से तो कितना है? 6। अब 6 को किससे करेंगे? वापस 2 से जा रहे तो, ठीक है, 3 आया। अब 3 2 से थोड़ी डिवाइड होता है, तो यहाँ लिखेंगे 3 और 1। इसके फैक्टर क्या है? इसके प्राइम फैक्टर क्या है? 12 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, या फिर 2 कितनी बार लिखे? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा देख लेते हैं अपन प्राइम फैक्टराइजेशन आगे। अच्छा, अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो रही है कैसे लिखा जा रहा है, तो एक और मेथड, 12 का ही फैक्टर अगर हम निकालें, सबसे छोटा नंबर डिवाइड करो 2। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 का टेबल तो याद होगा। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 12। ठीक है, 12 आ गया, कितने पे आया? 6 पर आया, और ये तो निपट लिया। अब 6 को डिवाइड करेंगे हम छोटे नंबर से, वो होगा 2। ठीक है, कितना आया? 3। 6 गया 0। फिर 3 को हम डिवाइड करेंगे सबसे छोटे नंबर से, 3 3 3 जा 1, 0 देन 1। अब जिनसे डिवाइड किया था वही आंसर है इससे, 2 2 3 2 2 3। सेम आया ना? सेम आया ना? ठीक है, ये भी मेथड हो सकता है सॉल्व करने का। अब कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, पहला, कोई भी मतलब एनी नेगेटिव नंबर 0 और 1 ना ही प्राइम नंबर होते और ना ही कंपोजिट नंबर, है ना? इजी, नहीं आया समझ में? जैसे हम लेते हैं -2, -3, -4। ठीक है, मतलब वो नंबर लाइन पड़ी थी ना, अभी बताया था, इस साइड के नंबर नेगेटिव होते ना और इस साइड के पॉजिटिव होते, तो इस साइड वालों के ना, ये वाले सारे नंबर ना ही प्राइम नंबर होते ना ही कंपोजिट नंबर होते। ठीक है, इतनी सी बात। और इसके साथ साथ 0 और 1 भी ना ही प्राइम नंबर होते और ना ही कंपोजिट नंबर। 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4। ठीक है, ये तो याद करना है। और अपन देख रहे हैं कि इवन प्राइम नंबर हमसे पूछा जाए, सबसे छोटा, और वो भी इवन प्राइम नंबर, तो आंसर होगा 2। ठीक है, और अगर कोई सोच रहा हो ना कि 4 भी एक प्राइम नंबर है, थप्पड़ पड़ेगा, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? प्राइम नंबर क्या बताया था? प्राइम नंबर बताया था कि ऐसा नंबर उसका फैक्टराइजेशन करें तो फैक्टराइजेशन में फैक्टर उसके क्या क्या है? 1 आए और वो खुद नंबर आए। एक तो 1 हो और वो खुद हो नंबर हो। ठीक है, 4 अगर किसी ने बोला ना प्राइम नंबर, तो वो पागल। अरे भाई समझ लो, 4 क्यों नहीं है? 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2। ठीक है, मल्टीप्लाई 1। अब कोई कह दे भाई 4 इंटू 1 लिख दूँ मैं इसको, अच्छा अच्छा, फिर तो भाई हर नंबर को तो प्राइम नंबर बता देगा, है ना? ये प्राइम नंबर वाली यहाँ पर डेफिनेशन नहीं चली। हमने बोला था कि वो खुद नंबर हो और सिर्फ 1 हो। यहाँ तो भाई 4 के फैक्टर 2 आ रहा है ना? तो इसीलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है। बाकी आगे अच्छे से समझा देंगे अपन। और 10 प्राइम नंबर का एवरेज, ये याद करने की चीज़ है। वैसे याद ही कर लेना सही रहेगा। 12 पॉइंट कितना है? 9। ठीक है, एंड दूसरा है कि प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर का एवरेज क्या होगा? अब कोई बोले कि 10 का निकाल लिया तो उसको 2 से डिवाइड कर दो। नहीं भाई, 1 प्लस 2 प्लस 3, मतलब एग्जैक्टली द डिफरेंस ऑफ द नंबर नॉट सेम। ठीक है, यहाँ पर प्राइम नंबर निकाल रहे हैं, तो प्राइम नंबर भाई 1 1 होगा, रैप्टा पड़ेगा 1। चलो तुम बताना, बाद में पूछते हैं। चलो तुम बताओ 1 प्राइम नंबर होता है या नहीं होता? ठीक है, पहला होगा 2,
फिर होगा 3, फिर 5, है ना? फिर क्या होगा, 7 होगा, फिर अपना होगा 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर अपना 17 होगा, 19 होगा। इन सब का ऐड करें ऐसे चलते जाने, उसको 10 से डिवाइड करें, एवरेज निकालना आता है। टोटल नंबर ऑफ उनका सम जितनी क्वांटिटी है उससे डिवाइड, ठीक है? ये तो 10 इसलिए क्योंकि 10 क्वांटिटी है। ओके, चलो ये तो हो गया। अब प्राइम नंबर निकालने की कोई टेक्निक बता देते हैं। जैसे हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे 11 लिया, उसको हम 6 से डिवाइड करते हैं, और हमारा जो रिमाइंडर बचेगा या शेषफल बचेगा वो 1 या 5 बचता है ना, तो वो प्राइम नंबर है। समझ गए? कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, उसको 6 से डिवाइड करो और रिमाइंडर लास्ट में बचता 1 या 5, तो भाई प्राइम नंबर है, ठीक है? और भाई ये हमेशा नहीं चलेगा, देखो एक्सेप्शन ये रहा, है ना? ये प्राइम नंबर थोड़ी है। और भी बता सकते हैं, जैसे 15, 15 होगा। अच्छा चलो ये बताओ, 15 प्राइम नंबर है या नहीं? ठीक है। अब एग्ज़ाम में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर भी 2 ही है, ठीक है? यही एक प्राइम नंबर है जो कि इवन है और स्मॉलेस्ट है। बाकी अपने और ओड ही होते हैं, ठीक है? प्राइम नंबर खुद सोचो, अगर प्राइम नंबर जैसे मान लो कोई बोले 24, 24 बोला, तो भाई इसमें 12, 2, 12 को भी 3, फिर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, है ना? तो इवन तो कभी होना ही नहीं है। तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर एक ही है, अपना 2, ठीक है? और फिर सबसे बड़ा 7। ये 1 डिजिट बता रहे हैं, 1 डिजिट। 2 डिजिट का 11 है, फिर सबसे बड़ा 97 है। ऐसे ही चलते जा रहा है, ठीक है? तो इसको याद करने की ट्रिक 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 क्या हो सकती है? हाँ, पैटर्न दिख रहा है, 7, फिर 9, फिर लिखा 7, फिर लिखा 9, फिर 7, फिर 9, फिर 7, ठीक है? यहाँ पर 9 यहाँ लगा दिया, यहाँ 9 लगा दिया, यहाँ 3 लगा दिया, और लास्ट वाला 4/9, 4/9 एंड 1, ठीक है? ऐसे याद करने की थोड़ी सी ट्रिक, इजीली याद। और इसको याद करने की देखो, 1 1 साइड में 0 बैठा दिया, फिर 2 डिजिट साइड में 2 ज़ीरो बैठा दिया, फिर 2 डिजिट साइड में 3 ज़ीरो बैठा दिया, ठीक है? और 9 और 7 का डिफरेंस कितना है? 2। ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गई प्राइम नंबर। अब क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन, चलो ये बताओ, ज़ीरो एक प्राइम नंबर है या नहीं? ज़ीरो एक नेचुरल नंबर है या नहीं? ठीक है? और ज़ीरो होल नंबर है या नहीं? होल नंबर नहीं पढ़ाया, या फिर जिनको पता है बता दो, ठीक है? और ज़ीरो ऑड नंबर है, ऑड या इवन नंबर है? ज़ीरो एक इंटीजर है या नहीं? ठीक है? इंटीजर नंबर है या नहीं? चलो ये बताओ, सबके जवाब दो फटाक से, चीते की रफ्तार से। अब एक और चीज़ जो अपने पेपर में कभी पूछ ली जाती है, कि भाई 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है? ठीक है? तो 25। और 1 से 50 15, 1 से 10। अब इनको याद करने का भाई कौन करेगा? तो 1 से 100 तक तो याद ही रख लेना, 25, ठीक है? बाकी के अभी हम ट्रिक देखें। ट्रिक क्या है? भाई नंबर याद कर लो, 44 22 322 321। अब ये क्या है भाई? 44 22, देखो पहली है 1 से 10, 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर है? 4। फिर 10 से 20 तक कितने नंबर है प्राइम? 4। फिर 10 से 20 तक हो गया, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, फिर 90 से 100, ठीक है? मतलब 90 से अगर हम 100 तक चले तो एक ही नंबर निकले, ये रहा 97। ये नंबर याद करना चाहो तो मर्जी ले, लेकिन ये कभी पूछे नहीं जाएगी। इनका एवरेज वगैरह पूछ ले तो एक बार इनकी नज़र डाल लो, ठीक है? और ट्रिक तो याद होगी ना? ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है भाई? बताओ बताओ बताओ। 44
22, 322, 321। ठीक है, ये है 1 से लेकर 10 तक कितने प्राइम नंबर है? 4। ये है 10 से लेकर 20 तक कितने प्राइम नंबर है? 4। ये है 20 से लेकर 30 तक कितने प्राइम नंबर है? 2। 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, 50 से लेकर 60, मतलब हर 10-10 के गैप में कितने प्राइम नंबर है? ठीक है, फिर 10 से लेकर 20 कितने हैं? 4। फिर 20 से लेकर 30 कितने हैं? 2। अभी पूछा था ना कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो बताओ कितने होते हैं? आंसर दो। इस ट्रिक आपके पास ट्रिक भी लिखी हुई है सामने, ठीक है, दे दोगे आंसर? ये बताएं। देखो, 1 से लेकर 10, 4 हो गए, साफ साफ लिखते हैं भाई। हम्म 44, 22, 322, 321। ठीक है, 1 से लेकर 10, 4, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50। ठीक है, कितने हो गए? 4, 8 और 10 और 15। 15 ही है क्या आंसर? आपका भी ये है? बढ़िया। अब 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर है वो तो हमें पता लग गया, कितने? 25। ठीक है, ये 25 लिखा है अरे रुको, ये 25 होते हैं, ठीक है, ये तो हमें पता लग गया। अब 1 से लेकर 100 तक हमें अगर कोई पूछ ले कि कंपोजिट नंबर कितने होते हैं, भाई कंपोजिट नंबर तो पता ही होगा, अभी बताया था। जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर हो नंबर के, जैसे 12, 2 × 2 × 3, है ना, जैसे 24, है ना, समझ गए? ओके। कंपोजिट नंबर अगर कोई दिमाग लगाए भाई, 100 नंबर है अपने पास, ठीक है, और इसमें हम हमारे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का ही सम है, ठीक है, बाकी तो प्राइम नंबर अपने 25 है, तो कंपोजिट नंबर हो जाएगी 75। 25 घटा दो 100 में से, तो भाई सही तो बोल रहे हो, सही दिमाग लगाया, लेकिन एक चीज़ भूल गए। हमने क्या पढ़ा था? 0 और 1 ना ही कंपोजिट नंबर है, ना ही प्राइम नंबर है, ठीक है, तो 1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसमें 1 भी काउंट करा हुआ है ना, ठीक है, इतनी सी बात। 1 प्राइम नंबर तो होता ही नहीं है, ना ही कंपोजिट होता, तो होता क्या है ये बताओ मेरे को, ठीक है, इसका आंसर दो। फिर है रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम कहो या को प्राइम कहो, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ रिलेटिव प्राइम या को प्राइम कहो, सेम, ठीक है, पता होना चाहिए। रिलेटिव प्राइम क्या होता है कि ऐसे कोई से भी दो पेयर ले लो, ठीक है, कोई से भी दो पेयर ले लो, उनका सिर्फ जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 1 आएगा। जैसे 2 और 3, तो 2 और 3 का जैसे हम ले तो इसको नेक्स्ट जैसे ले 2 और 3, है ना, ये कैसे रिलेटिवली प्राइम है या को प्राइम है? ये है भाई, अगर हम 2 को लिखें, 2 के फैक्टर क्या हो गए? 2 के फैक्टर हो गए भाई 1 × 2, ठीक है, और 3 को लिख सकते हैं 1 × 3। कॉमन क्या है भाई? 1 1, है ना, तो एचसीएफ क्या आया, मतलब को प्राइम नंबर किनके क्या होते हैं जिनके एचसीएफ आता है 1, और एलसीएम आता है इन दो नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ आराम से बता देंगे, कोई टेंशन नहीं। अब है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम होता है सॉरी, ओ भाई तो ज़्यादा ही होगी, गला बैठ गया, चलो कोई नहीं। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम क्या होता है कि ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका गैप 2 हो, है ना, प्राइम नंबर तो भाई 2 भी है ना, 13 भी है। अच्छा, प्राइम नंबर 2 है? पहले ये बताओ, 2 प्राइम नंबर है? है भाई, 2 प्राइम नंबर है, भूल गए क्या? इवन प्राइम नंबर नहीं पढ़ाया था अभी, ठीक है, 2 प्राइम नंबर है, तो 2 इवन नंबर भी है, ठीक है, ये तो पता ही होगा, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं। हम्म, अगर जैसे कोई ट्विन प्राइम नंबर बोले, भाई ट्विन प्राइम नंबर में किसी ने ले लिया एग्जांपल 2 और 13, ये बताओ ये ट्विन प्राइम नंबर है या नहीं? या फिर एग्जांपल 5 और 7, इनमें से कौन सा ट्विन प्राइम नंबर है?
ये वाला या ये वाला, ए वाला या बी वाला, कौन सा ट्विन प्राइम नंबर है? ठीक है, ये बताओ मेरे को। अब थोड़ा सा बेसिक सीख लेते हैं डिवीजन का। डिवीजन तो आता होगा? आता है? अच्छा, बताइए। 22/5। जल्दी बता। ओ भाई, डिवाइड करने लग गया। भाई डिवाइड नहीं करना। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, तो क्या होगा? क्या होती? 44 होती, और ये 10 होती। इसको मैं 4.4 लिख दूँ। ठीक है, ये तो इतना लिख दिया, वरना सीधा आंसर 4.4। एक और एग्जांपल, 1298। अबे भाई 8 कहाँ जा रहा है हमारा? 1299। भाई कहाँ, क्या है ये? 1298/100। इसको बताओ, इसका डिवीजन का आंसर बताओ। चलो, सीधा क्या लिखते हैं? 2 के बाद पॉइंट, है ना? तो भाई यही तो करना है अपने को डिनोमिनेटर में। जैसे 28/5 है, तो हमें डिनोमिनेटर में कैसे भी 10 या 5 बना, वो 10 या 100 बनाना है। 100 बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो भाई 10 कैसे बन जाएगा? 10 बन रहा है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पे, है ना? तो 5.6 आंसर आ गया। अब एक तुम बताओ। हम्म, छोटा सा ही देते हैं आंसर। छोटा सा क्वेश्चन देते हैं। 1 2 2, और इसका आंसर बताओ, बताना। ठीक है, चलो बढ़िया। इसका आंसर देना, और ये थोड़े और क्वेश्चंस है, इसको देखना। ठीक है, कैसे हुआ? देखो, 4 से जैसे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा? 0 0 आ जाएगा नीचे, मतलब 100 बन जाएगा। फिर इजीली सॉल्व कर देंगे। अब इसको डिवाइड करने बैठोगे तो भाई टाइम लगेगा। सीधा थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना? जिससे हमारा आंसर फास्ट है। ठीक है, आंसर ही नहीं लाना, हमें टाइम भी बचाना है। ठीक है, थोड़ी ये क्वेश्चन है, इसको देखो। लास्ट है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? भाई परफेक्ट नंबर क्या सोच सकते हो? जिनके फैक्टर करे किसी भी नंबर को हम परफेक्ट नंबर कब कहेंगे? कि भाई उस नंबर को फैक्टर करो, ठीक है, अब उन फैक्टर का सम करो, उसी नंबर के बराबर हो, तो वो परफेक्ट नंबर। ठीक है, इतनी सी बात। ठीक है, और हाँ एक बात, 1 से लेकर 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर है? नहीं, कितने ट्विन पेयर बनेंगे ये बताना। उसमें पढ़ा था ना अभी हमने, तो उन्हें 8 बनेंगे। ये बात बताना भूल गए। ठीक है, अभी इस पे फोकस करो। प्राइम, वो परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कब होगा? कि उस नंबर को हम फैक्टर निकाले किसी भी नंबर का, तो फैक्टर के सम जो हम करें तो वही नंबर आ जाए। ऐसे यार, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा भाई क्या बोल रहा है। फैक्टर ही करके दिखाते हैं। ये क्या है भाई? 0 6 लिखना चाहते हैं, एग्जाम्पल में है 6। ठीक है, अब 6 का फैक्टर क्या होता है? क्या होता है भाई? 1 2 3 और 6, ये इसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब भाई सम करें 1 + 2 + 3, आ गया ना 6? तो ये 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर। इसको क्यों नहीं जोड़ा? इसको इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि परफेक्ट नंबर जब हम निकाल रहे होते हैं ना, तो वो जो फैक्टर में सेम नंबर होगा, तो उसको छोड़ के बाकी नंबरों को ऐड करना है। समझ गए? नहीं समझे? कोई नहीं, अब समझ जाओगे। चलो भाई फैक्टर बताओ इसका, जल्दी बताओ। ये किस किस से डिवाइड हो रहा है? 1 2 3 से होता है, 4 से, 5 से होता है, बताओ। 6 7 और 28, खुद से भी तो हो रहा है। तो सम करेंगे 1 + 2 + 4 + 7। ओ भाई, ये क्या कर? अच्छा, 14 तो भूल ही गया। 14, 14 भी तो है, आगे भी तो देखे हैं। ठीक है, 14 के टेबल में नहीं आता।
ठीक है 14 हुआ। और कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता? चलो बढ़िया। और है एक 14। अब इनका सम करें तो 28 आएगा। उस सेम नंबर को छोड़ के बाकी नंबर को जोड़े हम, है ना? तो अगर उन सब का एडिशन वो यही नंबर आए सेम, जिसका हमने फैक्टर निकाला, तो वो हो गए परफेक्ट नंबर। ठीक है भाई? चलो ओके भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन।